हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे डिजिटल मार्केटिंग चैनल द डिजिटल बफ में। आज अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल पर मैं बात करूंगा बिजनेस फेसबुक पेज के बारे में कि बिजनेस फेसबुक पेज बनाते कैसे हैं और इसे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस फेसबुक पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछली बार बात की थी पेज बनाते कैसे उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे फेसबुक बिजनेस पेज में किस सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम पेजेस में चले जाएंगे और हमने पिछली बार एक आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए पेज बनाया था शॉपिफाई, उसके अंदर जाएंगे हम। इसमें हम सेटिंग्स में जाएंगे तो ये आपकी पेज सेटिंग्स खुल जाती है यहाँ से। तो इस पेज सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला ऑप्शन है पेज पब्लिश्ड। तो पेज विजिबिलिटी है, मतलब अगर हमें पेज अनपब्लिश कर देते हैं तो लोगों को ये पेज नहीं दिखेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन जो है वो पेज पब्लिश्ड पे ही रहना चाहिए, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, ये सही ऑप्शन पे है। विजिटर पोस्ट, इसमें क्या होता है कि आप अलाउ कर सकते हैं लोगों को कि आपके पेज पे वो पोस्ट्स डाल सकें। तो हम इसमें ये वाला सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि जो भी कोई पब्लिश करे वो आप देख सके, ताकि आपके पेज पे ऐसे ही कोई भी कुछ भी पब्लिश नहीं कर दे। तो ये आप और चाहें, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेज प्राइवेट है तो आप उसको ये डिसेबल भी कर सकते हैं कि कोई और आपके पेज पे पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ये है फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट्स। तो ये भी आप हमेशा अलाउ रखेंगे तो ये बेस्ट रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका पोस्ट पहुँचे। तीसरा है ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शन एंड सबटाइटल्स। तो ये है अगर आपका कंटेंट किसी और लैंग्वेज में है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सबटाइटल जनरेट हो जाए तो ये भी हो सकता है। बट नॉर्मली चूँकि हम हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं और हमारा टारगेट भी हिंदी ऑडियंस है तो इसके लिए हम इसको ऑफ ही रखना सही है और उसी तरीके से कैप्शन भी ऑफ रखेंगे। तो ये ऑप्शन ऑफ रखना है। ये भी एक नया ऑप्शन है कि क्या होता है कि अगर ये आपने ऑप्शन ऑन रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक जो वीडियो है आपका जो नया वीडियो आप डालते हैं कोई पोस्ट में तो ये सेव हो जाएगी और अपने आप क्रिएटर स्टूडियो में ये चली जाएगी, तो ऑटो क्रिएट रील कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी ऑफ रखना चाहिए। अगर आपको रेगुलरली रील्स डालने हैं तो ऑटो क्रिएट में आप रख सकते हैं, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं जाके। तो मेरे हिसाब से ये भी ऑफ रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मेरा काम है उसमें मैं इसको ऑन रख सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, तो इस तरीके से ही रख सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन है क्रिएट रील्स विथ वीडियोस लेस देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप एक ऑप्शन रख सकते हैं कि ये अगर ऑन रहेगा तो जो भी आप 60 सेकेंड वीडियो डालेंगे वो ऑटोमेटिकली रील में चला जाएगा। उसके लिए आपको सेलेक्ट करने की रील ज़रूरत नहीं है। रील आप नॉर्मल वीडियो भी अपलोड करेंगे, अगर वो 60 सेकेंड से कम है तो अपने आप रील में चला जाएगा। और नहीं, अगर आप ये अनसेलेक्ट करके रखेंगे तो लेस देन 60 सेकेंड्स का भी जहाँ आप डालेंगे, अगर वीडियो में डालेंगे तो वीडियो में ही पब्लिश होगा। बट मैं आपको बोलूँगा कि ये आप ऑन करके रखिए ताकि जो भी 60 सेकेंड से कम का वीडियो हो वो अपने आप रील में चला जाए, तो आपका टाइम सेव होगा। तो ये ऑन रखना है हमें। उसके बाद जो ऑप्शन आता है कि पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज इज़ ऑन। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना जो पोस्ट है वो चाहते हैं कि कोई भी रीशेयर कर सके आपके लिंक से और आपके पेज के स्टोरी को वो लोग शेयर कर सके अपने स्टोरी में। तो ये आप अलाउ रखिए, इससे आपके पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो ये आप ऑन रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका कोई शेयर ना कर सके तो आप डिसेबल कर सकते हैं, फिर आपकी स्टोरीज़ को कोई और शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन है इसके लिए। उसके बाद ऑप्शन है
कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली आपको प्राइवेटली मैसेज भेज सकते हैं, ताकि ये है कि आपको प्राइवेट मैसेज आएगा। तो इस तरीके से आप चाहिए तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ ये ऑप्शन, ताकि लोग आपको प्राइवेटली मैसेज करें। कोई नंबर या कुछ भेजना चाहते हैं तो वो ग्रुप में ना डालें या फिर कोई पोस्ट के ऊपर ना डालें, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद टैगिंग एबिलिटी है। आपको पता है कोई भी जब आप पोस्ट करते हैं तो पिक्चर के ऊपर आपका टैग करने का ऑप्शन आता है, जिसका भी जो भी बंदा है उसके नाम टैग करते हैं। तो ये आप रख सकते हैं कि अलाउ अदर पीपल टैग फोटो एंड पब्लिश बाय, मतलब आपने जो पेज पब्लिश किया है, आपने जो भी पोस्ट आप डालते हो अपने पेज पे, तो दूसरे लोग उसके ऊपर टैग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं फालतू लोग टैग ना करें और जो मैं चाहूँ सिर्फ मैं ही टैग कर सकूँ अपने पोस्ट पे, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। आप चाहते हैं बाकी लोग करें तो आप ऑन रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी टैग कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का आप प्रेफरेंस है। मेरे हिसाब से इसको ऑफ रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि दूसरे पेज दूसरे जो लोग हैं वो आपको टैग कर सके आपके पेज को। तो ये तो आपके बिजनेस के लिए हमेशा अच्छा होता है, आपकी विजिबिलिटी है, तो इसको हम ऑन रखेंगे। आप चाहें तो आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो इसको आप ऑन रखिए। अच्छा, उसके बाद आप चाहें तो आप कुछ कंट्री रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका कंटेंट नहीं दिखेगा। आपका कंटेंट कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में दिखे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये ऑप्शन चेंज करके लिख देंगे ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर्स इन दीज कंट्रीज़। तो आप यहाँ पे कंट्री मेंशन कर सकते हैं कि ये कंट्रीज़ है जिसमें चाहता हूँ कि मेरा पेज सिर्फ इसी कंट्री में दिखे, या ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि आप इन कंट्री से पेज को हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कनाडा सेलेक्ट कर लिया तो ये जो आपका पेज है वो कनाडा में नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑफ ही रखना चाहिए। तो आप देखिए कनाडा में डालता हूँ यहाँ पे, तो और आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में दिखे हमारा पेज। मेरे हिसाब से ये ज़रूरत नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ के लिए रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी में भी कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इंडियंस लोग बहुत सारे लोकेशंस पे रहते हैं वर्ल्ड में, तो मेरे हिसाब से ऑन रखना चाहिए हमें और ये सबको दिखाना चाहिए। तो ये ऑन हो गया। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्शंस भी रख सकते हैं कि आप सोचते हैं कि आपका कोई कंटेंट जो है वो एडल्ट के लिए है सिर्फ, तो आप एबव 18 कर सकते हैं, तो बच्चे आपका कंटेंट नहीं देखेंगे। बट मेरा जो है वो पब्लिक है, क्योंकि ये तो नॉलेज के लिए प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब सीख सकते हैं। सर कंटेंट मॉडरेशन मतलब इसमें क्या है कि आप चाहें तो कुछ वर्ड्स को अपने पेज से ब्लॉक कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि जो क्रैश वर्ड्स हैं, मतलब जो गाली हैं, जो अच्छे वर्ड्स नहीं हैं, या जो पॉलिटिकली किया गया कमेंट है, तो ये सब तो मैं हमेशा कुछ वर्ड्स लिखता हूँ और इसको ब्लॉक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक फ़ाइल भी बना के, एक लिस्ट बना के एक्सेल में CSV फाइल में कन्वर्ट करके आप ये कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि एक एक्सेल फाइल को CSV में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा कि एक कैसे एक्सेल फाइल को बना के उसको CSV में कन्वर्ट करना, और उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वो वर्ड्स, या फिर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि पॉलिटिकल कोई वर्ड नहीं इसके ऊपर कोई डाल सकता है, तो आप पॉलिटिकल लिख देंगे। ऐड कर देंगे तो पॉलिटिकल वर्ड्स नहीं आएंगे। अगर आप ऐड कर देंगे कि कोई इस पर रिलीजन की बात नहीं कर सकता है, तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। कोई गाली नहीं दे सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स अपने आप नहीं दिखेंगे। फिर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि, है ना, तो इस तरह के वर्ड्स आप लिख सकते हैं। चाहते हैं कोई सेक्सुअल कंटेंट ना हो तो ये भी आप लिख सकते हैं। कोई न्यूड कंटेंट नहीं हो तो न्यूड डाल सकते। इस तरीके से ये सारा जब आप सेव करेंगे तो ये सब आपके पेज के ऊपर कभी भी कोई बंदा ये सब कमेंट नहीं कर पाएगा। और प्रोफैनिटी फ़िल्टर भी ऑलमोस्ट सेम होता है,
तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं प्रोफैनिटी को। तो इससे ये हुआ कि ये सारे जो वर्ड्स हैं तो आपके पोस्ट के ऊपर ये कमेंट नहीं आएंगे, तो इसको ऑन रखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये है कि सिमिलर पेज सेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई नया पेज बनाना चाह रहा है और आपका पेज ऑलरेडी पॉपुलर है या अच्छा है, तो उन लोगों को ये पेज टाइमलाइन में दिखाया जाएगा कि इस तरह का आपका पेज है, आप चाहते हैं तो इनसे कुछ सीख के आप भी अपने पेजेस में चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑन ही रखना चाहिए ताकि हमारा पेज रिकमेंड हो लोगों को, तो ऑब्वियसली हमारे पेज के बारे में लोग जानेंगे। तो इसको मैं ऑन ही रखता हूँ हमेशा। उसके बाद आता है पेज अपडेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो फेसबुक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फेसबुक पेज पे कुछ पोस्ट किया तो वो पेज के अंदर लिख के आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया अपने पेज में तो वो लिख के आ जाता है पोस्ट की तरह कि योर प्रोफाइल पिक्चर हैज़ बीन चेंज्ड। तो आप यहाँ पे ये चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऑफ़ करने से क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को ये ना पता लगे कि कब मेरा फेसबुक प्रोफाइल पिक चेंज हो रहा है, कब कवर पिक्चर चेंज हो रहा है, तो आप ये ऑफ़ रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। बट आप चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि मेरा कवर पिक चेंज हुआ है या जो भी चेंज हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को पता लग जाए ऑटोमेटिकली, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं और ये पोस्ट हो जाएगा आपके प्रोफाइल में, तो ऑब्वियसली लोगों को पता लग जाएगा। तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है अगेन। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फेसबुक के पास कि आप एक पेज में मल्टीपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और अदर लैंग्वेजेस में भी। तो जनरली इसको मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं एक ही लैंग्वेज, ऑब्वियसली इंग्लिश ही हम लोग लिखना प्रेफर करते हैं, तो इसको मैंने ऑफ रखा हुआ है। बट आप चाहते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकें तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है। उसके बाद आप चाहें तो अगर कोई एग्ज़ाम्पल आपने इंग्लिश में कोई कंटेंट डाला, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, उसको हिंदी में पढ़ना है, तो आप ये ऑप्शन में ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ऑन रख सकते हैं। तो क्या होगा कि आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं आपका पोस्ट उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अरबिक में किसी ने पोस्टिंग की है किसी पेज में, और या मैंने ही पोस्टिंग की है और मेरे को अरबिक नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो वो अरबिक पोस्ट के नीचे खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन आएगा, उसे आप देख सकते हैं। तो ये तो ऑन ही रखना चाहिए, हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमेंट रैंकिंग। तो कमेंट रैंकिंग क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप ऐड चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर और आपके ऐड के ऊपर किसी ने कमेंट किया, ठीक है, तो वो कमेंट क्या होता है, कभी कभी कुछ कमेंट्स आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हैं बट आपके ऊपर कमेंट आ रहा है कि मुझे कपड़े ख़रीदने हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके बिज़नेस से इररेलेवेंट है, मतलब उस कमेंट से आपके बिज़नेस को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट होगा, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होगा और फालतू कमेंट नहीं होगा, उसको फेसबुक सबसे पहले दिखाएगा आपके कमेंट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेलिवेंस के हिसाब से अपने आप डिफ़ॉल्टली ऐसा ऑप्शन आप सेव कर सकते हो। और नहीं आप चाहते हो कि कोई कमेंट का कोई रैंकिंग नहीं है, सारे कमेंट दिखे मेरे को, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से इसको ऑन रखना चाहिए ताकि आपको फालतू कमेंट पे ध्यान ना जाए आपका। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉपीराइट इशू नहीं आए, आपका कोई कंटेंट है जो आपने बनाया है, आपने कोई ग्राफिक्स बनाई है, कोई दूसरा बंदा डाउनलोड नहीं कर सके आपके पेज से फ़ोटोज़ आपके या आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि फेसबुक आपकी कोई भी चीज़ डाउनलोड होने से रोकेगी और कोई भी आपके पेज में जाके कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसको भी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऑन करके रखिए ताकि कोई भी आपके पेज से इंफॉर्मेशन, कोई भी पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो आता है ऑप्शन वो है कि मर्ज डुप्लीकेट पेजेस। ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास पेजेस हैं जो सेम नाम से है, ठीक है, आप ही के पेजेस हैं बट आपने दो पेज बनाए हुए हैं और दोनों में अच्छे खासे आपके लाइक्स एंड फॉलोअर्स हैं, तो आप दोनों पेज को एक पेज में कंबाइन कर सकते हो और आपके जो फॉलोअर्स और लाइक्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है फेसबुक की। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जब आपको याद होगा, जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपको बताया था कि अगर आप पेज को अनपब्लिश कर देते हैं पब्लिक के लिए तो ये पेज दिखेगा नहीं लोगों को, लेकिन ये पेज डिलीट नहीं होगा,
पेज स्टिल रहेगा फेसबुक में। आप जब चाहें वो पेज को जाके पब्लिश कर सकते हैं और पेज ऑन हो जाएगा। बट अगर आपको पेज हमेशा के लिए डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल के लिए एक पेज बनाया, तो इसको ऑब्वियसली मैं बाद में डिलीट करूँगा, तो उसके लिए आपको ये रिमूव पेज में जाना है और परमानेंटली डिलीट पे चेक करना है। और उसके बाद जब आप ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, लिख के आएगा आपको कि वंस यू डिलीट अ पेज यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। इफ़ यू थिंक यू वांट टू कम बैक टू दिस पेज इन फ्यूचर यू कैन अनपब्लिश इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अगर आपको इस पेज पे वापस आना है तो आप अनपब्लिश कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से पेज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट क्लिक करने के बाद ये कुछ फ्यू डेज़ में आपका ये पेज डिलीट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों बिजनेस पेज की सेटिंग्स के बारे में हमने बात की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाएँ। वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर कोई फीडबैक है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।